आप देख सकते हो क्या दिया, सीरीज का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। तो 14 से ये हो गया 18, आपका कितना है 4 का इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कितने का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 12 एंड 16, ये 16 का इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे आपको देखो 36 का इंक्रीज हो रहा है। तो बात समझ में आ रहा है कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो देखो ये 2 का पावर है, ये 4 का पावर है, ये 6 का पावर है ना। तो क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। और हर अगले नंबर का, पहले यहाँ किसका बना था, ये 2 का बना, ये सॉरी यहाँ पे 2 का बना, फिर उसके बाद 4 का बना, फिर इसके बाद 6 का बना, 2 4 6 का बन रहा है। इसका मतलब इसका अगला जो नंबर होगा वो किसका स्क्वायर होने वाला है, यहाँ पे जो बनेगा, ये जो 36 हो गया ना, 36 के बाद 2 का गैप है, 6 के बाद क्या आता है 8 आएगा। तो यहाँ पे बनने वाला 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, कितना होता है 64, यानी 70 में आपको 64 ऐड कर देना है। 70 में 64 ऐड कर दो, तो 70 में अगर आप 64 ऐड कर देते हो तो कितना आता है देख लो आप, है ना। यहाँ में 7 6 13 हो गया, 134 आता है। कितना आता है 134। तो आपका आंसर क्या होगा 134, मगर ऑप्शन में 134 कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा ई होगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो यहाँ पे 8000 दिया है, फिर उसके बाद 1600 दिया है, 320 दिया है, 64 दिया है, 12.8 दिया है। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको देखो समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं 64 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 64 को 5 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 320 आ रहा है। यहाँ पे भी आपको अंदाजा लग जाएगा, है ना। 4 बार अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 12 का टेबल, सॉरी 5 बार मल्टीप्लाई करते हो, 12 का टेबल 5 तक पढ़ते हो, 60 हो जाता है। फिर 8 का पढ़ोगे तो कितना होता है 64, 64 बन रहा है। इसका मतलब ये कि सभी को 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, यानी 1600 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 80 आ गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर उसको उल्टा करके मैं बोलूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 5 से। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा, इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा, इसको 5 से डिवाइड करूँ तो ये आएगा, इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 12.8 को कर दो 5 से डिवाइड, 5 2 जा 10 हो गया, 5 2 जा 10 कर दिया। अब इसके अंदर कितना बचा, तो आप बोलोगे इसके अंदर 2 बचा, है ना। 5 4 जा 20, 5 5 जा, है ना, 5 5 जा 2.5, 2.5 जो हमारा आंसर आ सकता है 2.5, देखो ये आंसर है, ठीक है। समझ में, बहुत आसान था। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हो आप, क्या है, कितने का गैप है। तो आपने बोला यहाँ पे देखो गैप दिख रहा है 3 का, यहाँ पे गैप देखो कितने का दिख रहा है, यहाँ पे देखा हमको 6 का गैप दिख रहा है, यहाँ पे गैप हमको कितने का दिख रहा है। तो आपने बोला यहाँ पे गैप जो है 12 का दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 12 के बाद कितने का गैप दिख रहा है, तो आपने बोला यहाँ पे जो गैप दिख रहा है मुझे 12 के बाद, ये गैप दिख रहा है 37 + 61, है ना, 24 का गैप दिख रहा है। ये हो गया 24 का। इसका मतलब जो अगला नंबर होगा इसके बीच में गैप कितने का होगा, 48 का। दिख रहा है ना, 3 से 6 हो गया, उसका डबल, ये उसका डबल, फिर उसका डबल, यानी कि यहाँ पे गैप होगा 48 का, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे 48 ऐड कर दोगे 61 में तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, 61 में 48 ऐड कर दो, 8 1 9 हो गया, 6 4 10 हो गया, 109। तो 109 देखो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया कैसे करना था, आसान पैटर्न है, बहुत मुश्किल नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो अब ये देखो, ये क्वेश्चन को कैसे करने का है, देखो 9 से डिवाइड कर दो, 9 5 जा 45 हो गया। फिर उसके बाद आप 9 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, 9 8 जा, है ना, ये हो गया 508 आ गया आपका, ठीक है। तो आपने 9 से डिवाइड कर दिया, आपको यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, और यहाँ से करो आप, एक काम करो 11 से डिवाइड करो, 11 2 जा, है ना, 11 2 जा 20, फिर उसके बाद कितना बचा, 5 बचा, है ना। तो ये हो गया 5, तो 11 5 जा 55, और 11 4 जा तो 254 बन गया। और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 हो गया 4, 2 आया 3 0 0 2, 3 5 जा 15, ये हो गया आपका 15, है ना। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी दोनों को प्लस कर दो। तो प्लस करने पर देखो क्या आएगा, देखो आप चेक करो, आपको प्लस करना है, सॉरी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से आपने मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 4 और एक 508 हो गया आपका, ठीक है, 508 हो गया। अब डायरेक्ट कर सकते थे ना, 254 का डबल कर दो, सीधा वो आता है। अब दोनों को क्या करना, ऐड करना है, इन दोनों को क्या करना, ऐड करना है, कर दो, 8 और 4 कितना हो गया 12, है ना, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 2 आने वाला है। तो यूनिट प्लेस पे 2 यहीं पे आया है, तो यही हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से आप टाइम बचा सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन में क्या करो आप, ये जो 3
4 6 5 सभी को प्लस कर दो, कितना हो गया 3 4 7 हो गया, 7 6 और कितना हो गया 13 13 5 18, ये बन गया आपका 18। क्या किया मैंने 3 को प्लस कर दिया, ये 3 4 6 5 सबको प्लस कर दिया, कितना आ गया 7 13 5 18 हो गया। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा 1/7, यहाँ पे बचा 3/5, यहाँ पे बचा 1/7, यहाँ पे बचा 1/10, ठीक है। अब सभी का एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम लेता हूँ तो देखो ये 7 7 है, ये 10 और 5, कितना एलसीएम होता है 70, 70 5 से भी डिवाइड होता है, 70 10 से भी डिवाइड होता है, इसका मतलब मैं 70 ले लूँगा। अब 70 बनाना है मुझे, मान के चलो अगर मुझे 70 बनाना है तो मैं क्या करूँगा मुझे बताओ, इसको 70 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूँगा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये ऊपर हो जाएगा 10, है ना। इसको बताना है 70, तो 70 से मल्टीप्लाई बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा बताओ, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा 70 बन जाएगा, तो आप बोलोगे 14 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 42 हो गया। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 बनाने के लिए 10 से, तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको भी 70 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 70, ठीक है क्लियर। अब देखो मुझे ये बताओ, तो यहाँ पे देखो फाइनली आपका क्या आएगा 10 हो गया, 42 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, तो कितना हो गया सबको ऐड कर दो। अगर सबको ऐड कर दोगे ये 10 और 10 20 हो गया, और ये कितना हो गया 20 में 42 मिला दिए, कितना हो गया 62, 62 और 7 69, तो ये बन गया आपका 1869/70, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो ऐसे आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक एक पार्ट सॉल्व मत करो, डायरेक्ट आप कॉमन निकाल के ऐसे कर लो, ये आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो दिया हुआ है। अ पर्सन स्टार्टेड हिज जर्नी इन द मॉर्निंग एट 11 AM, ही कवर्ड, सुबह में 11 बजे स्टार्ट किया है, 3/8 पार्ट ऑफ हिज जर्नी, एंड ऑन द सेम डे 4:30 PM ही कवर्ड 5/6 ऑफ द जर्नी, ठीक है। सुबह में कब निकला 11 AM पे निकला, ठीक है, सुबह में कब निकल रहा है ये 11 AM पे निकला, 11 AM पे निकलने के बाद क्या बोल रहा है कि भाई सुबह में 11 AM पे निकला और पूरा जो पार्ट था कितना 3/8 जर्नी कवर किया, कितना कवर किया 3/8 कवर किया, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब आगे क्या बोल रहा है 4:30 तक इसने कितना कवर किया जर्नी, तो बोल रहा है 4:30 तक जो जर्नी कवर किया 5/6, इसने कितना कवर किया 5/6 जर्नी कवर किया। 11 बजे सुबह में कब निकला था नहीं मालूम, बट 11 बजे तक 3/8 कवर कर लिया। अब दोनों का ना एलसीएम सेम कर लो, एलसीएम दोनों का लो, कितना है इसका एलसीएम कितना है पहले वाले का ऊपर वाले का, तो बोले दोनों का इसका एलसीएम जो होगा 24 और 6 24, है ना। हमने क्या किया 8 और 6 का टोटल जर्नी का एलसीएम के हिसाब से बना लिया, तो टोटल क्या हो गया, टोटल जर्नी हमने मान लिया कितना हो गया, हमने टोटल जर्नी को मान के 24, हमने टोटल जर्नी कितना माना 24, उसका जो एलसीएम है ना 8 का और 6 का, उसी को हमने टोटल जर्नी ले लिया। तो 8 से डिवाइड करो, 8 3 जा ये हो गया 9, 6 4 जा, है ना, 4 5 जा 20, ये हो गया 20, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो इसने कवर किया कितना कवर किया, देखो यूनिट के हिसाब से देखेंगे टोटल जर्नी कितना था, टोटल जर्नी तो मैंने बता दिया ना 24 था, टोटल जर्नी टोटल कितना था 24 था। अब 24 में से यहाँ तक 4:30 बजे तक इतना पार्ट कवर किया, 20 पार्ट कवर किया। शुरू में 11 बजे तक कितना कवर किया 9 कवर किया, टोटल कवर कितना किया, तो आपने बोला टोटल जो कवर किया यहाँ पे इसने 11 किया, कितना किया 11, कितने टाइम में किया, इतने टाइम में किया, कितने टाइम में देखो आप दिख रहा है आपको 5 घंटा 30 मिनट, है ना, 5.5 घंटे में इसने कितना कवर किया, है ना। 5.5 आवर भी लिख सकते हो उसको, अगर मैं लिखना चाहूँगा तो 5.5 आवर लिख दो आप, 5.5 आवर, यानी 5.5 घंटे में इसने कितना किया 11 यूनिट जो है कवर किया, ठीक है। अब इसका मतलब है कि क्या कर रहा है 5.5 घंटे में 11 कवर कर रहा है, और स्टार्ट में, है ना, 9 आवर्स, ये जो कभी भी जर्नी स्टार्ट किया होगा स्टार्ट में कितना किया 9 कवर किया है, फिर यहाँ तक पहुँचने में कितना किया 20 किया है, तो स्टार्ट में जब से स्टार्ट किया है वहाँ से कितना कवर किया, तो आपने बोला 9 कवर किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5.5 घंटे में अगर 11 कवर कर रहा है, यानी 1 घंटे में 2 यूनिट कवर कर रहा है, और 5.5 घंटे में कितना कर रहा है 11 कवर कर रहा है। इसका मतलब 9 यूनिट किस में किया होगा, उसके हाफ में किया होगा। जैसे 11 का हाफ कितना है 5.5 है, इसी तरह 9 का हाफ कितना होगा 4.5 घंटा, यानी 11 से 4.5 घंटा कम कर दो, 4:30 मिनट्स कम कर दो आप, ठीक है। तो 11 से 4:30 मिनट्स कम करना है, 4 आवर्स कम कर दो तो कितना आएगा, है ना 7 आ जाएगा, यानी 6:30 मिनट पे 6:30 मिनट पे इसने स्टार्ट किया, और 11 बजे तक उसने 9 यूनिट कवर कर लिया है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना है 6:30 बजे, ये हो गया आपका आंसर।
ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और मैं करके बताता हूं आपको। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हाउ मच परसेंट अबाउट द कॉस्ट प्राइस शुड अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स सो अर्न प्रॉफिट ऑफ 14% आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 24 ऑन मार्क प्राइस। क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि कॉस्ट प्राइस कितना बढ़ा देना चाहिए, है ना, कि 14% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको कितना है 24%, सॉरी प्रॉफिट कितना हो, प्रॉफिट 14% प्रॉफिट हो, डिस्काउंट कितना देने पर 24%, यानी 24% अगर उसको डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है 14% उसको प्रॉफिट मिल रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करना। ये वाले क्वेश्चन को जो आप डायरेक्ट ना ऑप्शन से कर सकते हो। देखो ऑप्शन में कैसे कर सकते हो, देखो आपको यहाँ पे 50 मिला, 52 मिला, 55 मिला, 56 मिला। आपको समझ में आया कि 52 करूंगा तो मेरा पॉइंट में जाएगा आंसर, 55 का डिस्काउंट करूंगा, 55 का मतलब 155 का करोगे तो क्या हो जाएगा, वो भी माइनस में जाएगा, पॉइंट में जाएगा। 156 का करोगे तो वो भी पॉइंट में जाएगा। तो हम लोग एक आंसर जो बचा, एक ऑप्शन जो बचा वो कितना बचा 50 वाला। 50 का मतलब कितना है, अगर मैं मार्क प्राइस मान के चलता हूँ, कितना दिया ऑप्शन के हिसाब से 50% का बोल रहा है ना, तो ये 50% का मतलब क्या हुआ कि 150 मान के चलो ये मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस कितना है 150 है। तो 150 का अगर आप क्या करते हो, कितना परसेंट डिस्काउंट बोला है 24% डिस्काउंट बोला है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे 24% डिस्काउंट बोला है। तो 24% अगर मैं डिस्काउंट कर देता हूँ यहाँ पे, तो 24% डिस्काउंट करो, 150 का 10% कितना होता है, तो आपने बोला 10% क्या होता है 15 होता है, 20% कितना होता है 30 होता है, 30 हो गया। और कितना था, ये हो गया 30 और कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 4% और बोला है ना, तो 4% और का मतलब 1% कितना होता है 1.5 होता है ना। 150 का 1% कितना होता है 1.5 होता है। और 4% का मतलब कितना होता है 15 4 जा कितना होता है 60, यानी कि कितना होता है 6%। तो ये कितना हो गया टोटल 36। तो 36% माइनस कर दो। 36 अगर मैं माइनस कर देता हूँ तो कितना हो जाता है, यहाँ पे देखो आपका 1 जो होगा 4 बन जाएगा, 114 बन जाएगा। यानी कि कितना आ रहा है 14% का गेन दिख रहा है यहाँ पे, 100 पे से प्लस 14 दिख रहा है, यानी 14% का गेन यहाँ पे मिल रहा है, 14% का गेन मिल रहा है। तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, समझ में आ गया। बाकी क्यों नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसमें क्या आता पॉइंट में आ जाता, इसमें भी पॉइंट में आ सकता था, इसमें भी पॉइंट में आ सकता था, और यहाँ पे 0 लगा था तो इसका चांस है कि पॉइंट में ना आए। ठीक है, इसके हिसाब से हमने डायरेक्ट इसको कर लिया। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, P कैन डू अ वर्क इन 5 days लेस देन द टाइम टेकन बाय Q। ठीक है, अगर मैं और क्या बोला है, यहाँ पे हो गया P, यहाँ पे दिया Q, और इसके बाद बोला बोथ द डैम टुगेदर टेक 11 1/9 days। दोनों P प्लस Q दोनों मिलकर 11 1/9। 1/9 का मतलब कितना होता है, मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1199 100/9 हो गया। ठीक है, 100/9 लिख दो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो 11 1/9। देखो एक मिनट, 100/9 लिखो। चलो ये तो आपके दिमाग में है ही ना, ये पार्ट दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। कैसे करेंगे देखना। फिर उसके बाद Q अगर मान के चलो X में कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, उससे 5 दिन कम ले रहा है। ठीक है, अब इतना आपने लिख दिया, बस जितना जैसे बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो लॉन्ग जो मेथड है वैसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो करके वो ट्राई करके देख लेना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे करोगे तो आसानी से हो जाएगा। अब कोई भी ऑप्शन ले लो, पहला वाला ऑप्शन ले लिया हमने 15 दिन। अगर मैं 15 लेता हूँ तो x के प्लेस पे क्या होगा 15 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा उससे 5 कम, उससे 5 कितना 10 हो गया। दोनों का एलसीएम ले लिए तो कितना आ गया 150, ये 150 हो गया। ठीक है, और ये 150 हो गया। अगर ये 15 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होता है बताओ। तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो, इसकी एफिशिएंसी कितना आएगी 15 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 15 आ जाएगी। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 15 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे आप 15 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 10, कितना आ गया 10। दोनों ऐड कर दो तो कितना आ गया, दोनों ऐड करने पे 25 से आप डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 6 आ गया। 25 से डिवाइड करोगे दोनों की एफिशिएंसी। मैं समझाने के लिए एक पॉइंट लिख रहा हूँ, मगर जैसे तुमने 15 देखा 10 देखा तो 25 से यानी कि 6 आने वाला है। इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा राइट आंसर कितना आना चाहिए, हमारा राइट आंसर आना चाहिए 11 1/9 आना चाहिए, या फिर 100/9 आना चाहिए, क्योंकि दोनों मिलकर 100/9 डेज में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अब देखो ऑप्शन नंबर सेकंड ट्राई कर सकते हो, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो ट्राई करो। चलो ऑप्शन नंबर सेकंड ट्राई करता हूँ, तो कितना है 20, ये हो गया 20, और दूसरा वाला जो है अगर ये 20 हो गया तो ये कितना हो गया 15 हो गया। एलसीएम ले लो, 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है, अब बताओ मुझे 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है। 120 हो सकता है और 60 भी हो सकता है, तो मैंने 60 ले लिया मान के चलो।
कितना हो गया 60 हो गया। अच्छा ये 60 है, 15 है और 20 है ना, 15 20, अगर ये 15 लिख दिया तो 15 से डिवाइड करोगे कितना है 15 4 जा 20 से डिवाइड करो 3 हो गया, ये कितना हो गया 3 हो गया, 4 3 7 7 हो जा, 7 से डिवाइड करके देखो 7 8 जा, 7 8 जा आ रहा है ना, 7 8 जा 56 होता है, यानी 8 कुछ आ रहा है यहाँ पे, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर थर्ड वाला ऑप्शन ट्राई करो, ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इसमें टाइम नहीं लगेगा, आप समझ रहे हो टाइम, मैं कर रहा हूँ देखो टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत फटाफट होगा, आपको 55 सेकंड में ये करोगे, एक एक पार्ट को 55 सेकंड में करोगे आप, ठीक है। 3 ऑप्शन तक पहुंचते पहुंचते आप क्या करोगे, कुछ सेकंड में आपको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे आपने लिखा 25 और यहाँ पे लिखा 20, अब दोनों का अगर मैं मिला देता हूँ तो कितना होता है 25 और 20 को अगर मिला देता हूँ तो ये बन जाता है 100, कितना बनता है 100। अब 100 बनने का मतलब ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 5 हो गया, 5 और 9, 9 डिवाइड बाय 100 हो रहा है, डायरेक्ट आ रहा है, ठीक। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आपको बेसिक तरीके से जाना पड़ेगा, बेसिक से जाओगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, आप ट्राई कर लेना। आगे बढ़ते अगले, ये देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया, अ ट्रेन ट्रैवल 15% फास्टर देन अ कार, ट्रेन की जो स्पीड है कार से कितना ज़्यादा 50% ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे मैं ट्रेन मानता हूँ, यहाँ पे आपका ट्रेन, ये हो गया कार, ट्रेन जो है कार से 50% ज़्यादा है, इसकी स्पीड की बात हो रही है, ये अगर ये 2 है तो ये क्या है 3 है ना, 50% ज़्यादा है, अगर वो 2 होगा तो ये क्या होगा 3 होगा, कैसे होता है ये बताया ना मैंने, 100 हो गया और ये 50% ज़्यादा 150, इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 2 और 3 का रेशो बनेगा, क्लियर। अच्छा आप आगे क्या दिया वहाँ पे, पॉइंट बी 75 किलोमीटर अवे, पॉइंट बी कितना है 75 किलोमीटर अवे दिया है, ठीक है, ये पॉइंट बी दिया है 75 किलोमीटर अवे दिया है। एट द सेम टाइम ऑन द वे हाउएवर द ट्रेन लॉस अबाउट 12.5 मिनट, है ना, रास्ते में क्या हुआ 12.5 मिनट ट्रेन रुक गया मान के चलो, ठीक है। अब जिसकी वजह से दोनों ना एक ही पोजीशन पे साथ में पहुंचे, बात समझना, ट्रेन और कार दोनों एक पॉइंट से, एक पॉइंट क्या आता है यहाँ से कार और ट्रेन, ये कार निकला यहाँ से ट्रेन निकला और यहाँ पे पहुँचे, इस प्लेस पे यहाँ पे जो पहुँचे दोनों साथ में पहुँचे, बट ये ट्रेन जो यहाँ से चली, चलने के बाद कहीं यहाँ पे रुक गई और कितना देर रुकी 12.5 मिनट रुकी, ठीक है। अब ये लेट होने की वजह से क्या है दोनों साथ में पहुँचे। अच्छा ये डिस्टेंस कितना आता, तो बोला 75 किलोमीटर, ये डिस्टेंस कितना आता, तो ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस हो 75 किलोमीटर है, बात को समझ में आया पूरा। अब देखो अगर अपने को मालूम है ना कि स्पीड क्या होगा, स्पीड देखो अगर ऐसा दिया है तो हमारा जो होगा इसका जो उल्टा क्या होगा टाइम, टाइम क्या होता है दोनों को उल्टा, क्योंकि सेम टाइम पे पहुंच रहे, तो ये क्या होगा 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, टाइम लग रहा है कितना 2 और 3 के हिसाब से लग रहा है, बट टाइम ऐसा क्यों हो गया, क्यों सा एक टाइम पे पहुंचे, क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि दोनों के बीच में एक गड़बड़ हो गया था, क्या हो गया था 12.5 मिनट का गड़बड़ हो गया था, जो ट्रेन जो है उसको 12.5 ज़्यादा लगा, तभी ये ऐसा हुआ, ये अपने को क्लियर समझ में आ गया, ठीक है। तो अब अगर ये 12.5 का गड़बड़ हुआ यानी कि ट्रेन को जो पड़ रहा है ये 12.5 ज़्यादा पड़ रहा टाइम, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो ट्रेन जो कवर कर रहा है, ट्रेन साथ में कवर कर रहा है 3:2 जो था स्पीड का, बट अभी यहाँ पे टाइम का रेशो क्या है, टाइम का रेशो दोनों का ये होना चाहिए था, क्या टाइम का रेशो होना चाहिए था 2 और 3 का रेशो होना चाहिए था। अगर स्पीड का रेशो यहाँ पे है तो टाइम का भी रेशो भी इसी रेशो में होना चाहिए था, उसके अपोजिट होना चाहिए था, बट दोनों का टाइम का रेशो क्या हो गया सेम हो गया, इसका 3 है तो इसका भी 3 है, क्योंकि वो ऐसा हुआ क्योंकि वहाँ पे हो गया 12.5 मिनट जो लेट हो गया, ट्रेन कहीं रुक गई थी। अब इसकी वजह से क्या हो गया, अब अगर मैं बात करूँ अगर 12.5 है तो ये क्यों आया, ये इसका जो डिफरेंस होना चाहिए था कितना होना चाहिए था 12.5 होना चाहिए था। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई साहब जो ये ट्रेन है, ट्रेन को लगना चाहिए था इतना, बट कार लेट हुआ क्या, कार लेट नहीं हुआ, कार तो अपने टाइम से चला ना। तो अगर मैं बात करूँ तो कार को कितना टाइम लग रहा है, तो आप बोलोगे देखो 12.5 के हिसाब से का डिफरेंस आ रहा है, तो कार को जो लग रहा है 12 या 36 37 है ना, 37.5 कार को इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर करने में लग रहा है, तो आप बोलोगे कार को ये डिस्टेंस कवर करने में 75, ठीक है, 75 जो लग रहा है इसको, किलोमीटर का जो डिस्टेंस है किलोमीटर में दिया था ना, 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में इतना टाइम लग रहा है। अब स्पीड ऑफ द कार मालूम करना है, बात को समझना है, स्पीड ऑफ द कार मालूम करना है,
यानी 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 37.5 कार को लग रहा है। और ये किस में दिया था, मिनट में दिया था, तो इसको डिवाइड कर दो किससे, 60 से। तो 60 से डिवाइड करने का मतलब है इसको घंटे में चेंज करना है। तो 60 यहाँ डिवाइड करोगे तो 60 पलट के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 60 पलट के ऊपर चले जाएगा। ये समझ में आया। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 10 यहाँ पे आएगा। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो 10 ऊपर आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 25 से सॉल्व कर दो, 25 3 जा हो गया, 25 1 जा 25, और कितना बचा, 12 बचा, 25 जा ये हो गया। 15 का टेबल पढ़ो, 15 का टेबल 4 तक पढ़े, ये 10 40 40 3 120 आ गया। तो कार का स्पीड कितना आया, 120 आ गया। ये कार का स्पीड हो गया। समझ में आ गया कैसे करना था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, द डिफरेंस बिटवीन द SI ऑन सर्टेन सम अमाउंट एट रेट ऑफ 10% पर एनम एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विच इज कंपाउंड एवरी 6 मंथ। कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड कब हो रहा है, 6 मंथ पे हो रहा है। ये बात आपको याद रखना है, 6 मंथ पे हो रहा है। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 248, यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना दिया है, 248 दिया है। तो ये हो गया 248 10 ये दिया है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ लिखोगे P, है ना। अब उसके बाद P लिखने के बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 5/100, ठीक है। ये हो गया 1/5/100। ये पावर कितना हो जाएगा, इसका पावर आ जाएगा आपका कितना बोला है, 6 मंथ के, 2 साल का बोला है। तो 2 साल के हिसाब से कंपाउंडेड क्या हो रहा है, 6 मंथ पे हो रहा है। तो 2 का क्या बन जाएगा, 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 हो जाएगा -1। तो ये जो हो जाएगा, 1 मिनट इसको अलग लिखता हूँ, -1। तो ये आ गया आपका CI, ये CI आ गया। और SI तो आपको मालूम होगा, SI का क्या फार्मूला है, फटाफट बताओ, है ना। SI का क्या फार्मूला था, PRT। RT कितना दिया, रेट कितना दिया, 10%, 10 हो गया। R के बाद T कितना दिया है, टाइम कितना दिया, 2 साल, 2 साल अपॉन 100, ये हो गया 100, ठीक है। और यहाँ डिफरेंस बोला है, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो लिख दो 248 यानी इसमें से आप ये माइनस कर दोगे तो ये आएगा। तो आगे आपको सॉल्व कर लेना है, ये आप सॉल्व करोगे तो आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलिए फाइनली क्वेश्चन ये आया है कि while selling a mobile, a shopkeeper gives a discount of 5%. If he gives discount of 6%, he earns 30 rupees less a profit. पहले कितना डिस्काउंट दे रहा था, 5%, अभी कितना दे रहा है, 6% डिस्काउंट दे रहा है। कितने का डिफरेंस आया, 1% का। और 1% की वैल्यू कितना दे रहा है, 30 रुपया बोल रहा है। कितना बोल रहा है, 30 रुपीज़ बोल रहा है, ठीक है। पहले 5% का डिस्काउंट देता था, अभी कितना दे रहा है, 6% का डिस्काउंट, यानी कितना परसेंट कम कर रहा है, 1%। और 1% किसके बराबर बोल रहा है, 1% जो बोल रहा है ये किसके बराबर, 30 रुपीज़ के बराबर है ना। इसलिए 100% किसके बराबर होगा, तो आप बोलो कि जो 100% होगा हमारा, ये हमारा 100% बराबर किसका होगा, 30 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो कितना आ गया, 3000। 3000 ऑप्शन है नहीं है ना। तो 3000 ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या आएगा, नॉन ऑफ दिस। समझ में आया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वॉकिंग एट 5 km/h पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 15 मिनट अर्ली, ठीक है। अगर 5 किलोमीटर के हिसाब से एक पर्सन चल रहा है तो ऑफिस कितने जल्दी पहुंच रहा है, 15 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है। अब क्या बोल रहा है, वॉकिंग एट द स्पीड ऑफ 3 km/h। अगर वो चल रहा है 3 km/h के हिसाब से तो वो लेट हो जा रहा है 9 मिनट, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, स्पीड कम कर दिया तो लेट कितना हो रहा है, 9 मिनट लेट हो रहा है। What is the distance between his office and his house? ऑफिस एंड हाउस के बीच में उसका डिस्टेंस मालूम करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, बस आपको याद रखना है। दोनों का जो स्पीड होगा, पहला और बाद वाला, दोनों का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। और स्पीड का डिफरेंस जो रहेगा उसको आपको कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है, डेनोमीटर में लिखना है, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करना है दोनों का टाइम जो रहेगा, टाइम डिफरेंस उससे। पहले क्या लग रहा था, 15 मिनट जल्दी जा रहा था, अब क्या रहा, 9 मिनट लेट जा रहा है। दोनों का कितना हो रहा है, 15 मिनट पहले और 9 मिनट लेट, तो टोटल कितना हो गया, 24 मिनट। 24 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। पहले 15 मिनट पहले हो रहा था और
यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, यानी 24 का डिफरेंस हो रहा है, तो 24 मिनट से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, बट यहाँ पे मिनट है तो इसको आपको घंटे में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। देखो कैसे करोगे, 15 हो गया, 15 को 4 से किया, 6 और 4, 6 चौक 24 है ना, तो ये आ गया 4 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आ गया आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो आएगा इसका राइट आंसर आएगा 4 किलोमीटर आवर, है ना। तो इसका जो आंसर है 24 का 4 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आएगा। फिर से चेक कर लो आप, ये 3 5 2 15 4 जा हो गया, और सॉरी यहाँ पे 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 इसका आंसर आएगा, 4 3 6 हो गया 24, है ना, 4 2 जा 8 हो गया, ये 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना आएगा 3 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 3 किलोमीटर, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ कंप्लीट 4/5 पार्ट ऑफ द वर्क 14 डेज। ये जो कंप्लीट कर रहा है, जो काम दिया, वर्क जो दिया है, उसको ये कर रहा है 4/5 डेज में कर रहा है। कितने कर रहा है, 40 डेज में कर रहा है, 4 पार्ट को कर रहा है 40 डेज में, है ना, 4 पार्ट को कर रहा है 40 डेज में, तो 5 पार्ट को कितने डेज में करेगा, तो आप बोलोगे 5 पार्ट को 50 डेज में करेगा। 5 पार्ट का मतलब टोटल कंप्लीट वर्क एक कितने दिन में कर रहा है, 50 डेज में कर रहा है, अपने को समझ में आ गया। देन ही कंप्लीट्स द रेस्ट वर्क इन बी डेज। ठीक है, बाकी जो काम कर रहा है बी के साथ मिलकर वो कितने दिनों में कर रहा है, 6 दिनों में कर रहा है। ए प्लस बी अगर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कर रहे हैं, 6 डेज में कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिमेनिंग वर्क बोला है, क्या बोल रहा है, रेस्ट वर्क बोल रहा है, रेस्ट वर्क या रिमेनिंग वर्क। तो ये रेस्ट वर्क था, यहाँ पर रेस्ट लिख देता हूँ या रिमेनिंग लिख देता हूँ। ठीक है, कंप्लीट दिस वर्क। अगर मैं बात करता हूँ तो बात को समझना जरा, कि अगर बी को ए को अकेला काम करना था, ए को अकेला काम करना था, तो ए कितने दिनों में कर रहा था, जो रिमेनिंग वर्क था उसको 10 दिनों में कंप्लीट करता। ठीक है, टोटल वर्क कितना था, 50 वर्क, है ना। अगर ये अकेला करना रहता तो 10 डेज में करता, बट अगर ए प्लस बी दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं तो कितना, 6 दिन में कर रहे हैं। तो दोनों का जो एफिशिएंसी है वो चेक कर लो, ए और बी का। अगर ए की बात करूं तो ए की एफिशिएंसी मान के चलो, एफिशिएंसी चेक करो तो देखो ये कितना दिन में कर रहा है, ए और बी, ये देखो चेक कर लो आपका एफिशिएंसी। जो काम ए 10 दिन में कर रहा है वही काम ए प्लस बी जो है ये जो कर रहे हैं, ये 10 दिन में कर रहा है, तो यही काम ये दोनों क्या कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं। यानी अगर मैं टोटल वर्क 60 मान के चलूँ, टोटल वर्क अगर मैं 60 मान के चलूँ, तो ये जो कर रहा है ये 6 दिन में कर रहा है, ये कितना कर रहा है, 10 दिन में, है ना। इसकी एफिशिएंसी कितना निकल रहा है, 6 निकल रहा है, इसकी एफिशिएंसी कितना निकल रहा है, 10 निकल रहा है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब क्या बोल रहा है, हाउ मच विल बी टेक अलोन द कंप्लीट दिस वर्क। अगर बी को अकेला ये काम करना रहेगा तो कितने दिनों में बी करेगा, ये अपने को मालूम करना है। ठीक है, तो ये काम पहले देख लो, काम कितना था, दोनों की एफिशिएंसी मालूम हो गया। क्या एफिशिएंसी मालूम पड़ गया, ए की एफिशिएंसी 6 है और ए कितना दिनों में कर रहा, 50 दिनों में। ठीक है, टोटल वर्क कितने दिनों में कर रहा था, ये 50 दिनों में कर रहा था। तो ए की एफिशिएंसी कितनी थी, 6 की एफिशिएंसी से ए कितना है, 50 दिनों में कर रहा था। तो टोटल वर्क कितना पता मुझे, 300 हो गया, 300 टोटल वर्क आ गया आपका। ठीक है, एफिशिएंसी हमको यहाँ से मिल गया। अब बी का एफिशिएंसी अगर मैं बात करूँ, देखो ए प्लस बी कितना है, 10 है, तो ए कितना और बी इसके अंदर कितना है, तो आपने बताया जो बी का है, अकेला बी का एफिशिएंसी है, बी का 6 है, तो ए का कितना, सॉरी ए का कितना है, 6 है, तो बी का कितना होगा, तो आप बोलोगे बी का जो होगा वो होगा 4। ये बी का जो होगा वर्क ये होगा 4, तभी दोनों मिलकर कितना बन रहा है, 10 बन रहा है ना। तो ए की एफिशिएंसी 6 है तो बी की कितनी 4 है, मतलब 4 के हिसाब से इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब 4 से डिवाइड कर दूं टोटल वर्क को, ये क्या था, टोटल वर्क था हमारा, 4 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, और ये 75, तो 75 डेज आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया होगा इसका